यहां से सीधा आपको ले चलते हैं बांसवाड़ा की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा दौरे पर शिक्षक सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। संबोधित करें, आप भी सुनिए। मेरे सभी शिक्षक भाई और बहनों, सभी गुरुजन वृंदों, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये बागड़ की इस पावन धरा पर भी, क्योंकि आज आप यहां पधारे, आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये पावन तीर्थ मानकर धाम गौरवशाली भूमि पर शहीद होने वाले आदिवासी शहीदों को भी मैं नमन करता हूं। मैं गोविंद गुरु जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने आदिवासी समाज को जागृत करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं वीर बाला कालीबाई को भी स्मरण करता हूं, जो आज भी साहस और गुरु भक्ति की एक मिसाल है। यहां उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, महानुभाव, प्रबुद्ध शिक्षकों, बांसवाड़ा के मेरे भाइयों बहनों, सभी को मैं नमन करता हूं। मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि मुझे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के इस प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में सहभागी बनने का अवसर मिला है। अभी हमारे नारायण लाल जी कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आशीर्वाद देने के लिए नहीं, मैं गुरुओं से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। क्योंकि जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का अलग महत्व है, और गुरु का महत्व ही व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके सामने तो सूरज को दीपक दिखाना है, क्योंकि आप राष्ट्र के निर्माता हैं, राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं। कई बार मैं देखता हूं, आपके मन में ये विचार भी आया होगा, क्योंकि आप भी कभी ना कभी विद्यार्थी रहे हैं, आपके भी गुरु हैं। लेकिन जीवन में एक उदाहरण हर व्यक्ति के जीवन में होता है कि जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं, उसको हम ग्रहण करते हुए अपने जीवन भर याद रखते हैं। और एक मार्ग वो ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन को सफल कर देता है। आप इस समाज में दीपक की तरह काम कर रहे हैं और समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारी भारतीयता के जो उच्च मूल्य हैं, उनको सिखाने का काम आप लोग कर रहे हैं। शिक्षा जगत के इस महाकुंभ में मुझे आमंत्रित करने के लिए बुलाया है। मैं शिक्षक संघ का आभार व्यक्त करता हूं कि एक साथ इतने गुरुओं के दर्शन का लाभ मुझे मिला है और उनका आशीर्वाद मिला है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, शिक्षा केवल अक्षर का ज्ञान नहीं, बल्कि यह वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर राष्ट्र के भविष्य को रोशन करता है। शिक्षा के महत्व को लेकर बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। यह वास्तविकता भी है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो धाड़ेगा, जो उसे पिएगा वो धाड़ेगा। यह बाबा साहब ने कहा है। उनका मानना था कि गरीब और वंचित समाज को यदि प्रगति करनी है तो उसका एकमात्र जरिया शिक्षा ही है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो केवल भौतिक विकास के साथ ही आध्यात्मिक नैतिक विकास भी करे। ये साक्षर ही नहीं बल्कि संस्कारवान भी बनाती है। आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आप देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था
कि 21वीं सदी भारत की होगी, उस नरेंद्र से लेकर के ये नरेंद्र करके बता रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी। और ये बात मैं आपसे इसलिए भी कहना चाहता हूं, आज हम उस स्थिति में खड़े हैं कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। पूरे भारत की नजर अगर है, पूरे दुनिया की नजर है, तो वो सिर्फ भारत की तरफ है। क्योंकि आज जो छोटे छोटे जो देश हैं, वो इस आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि भारत हमारे पक्ष में खड़ा होगा। अगर हम भारत के साथ खड़े होंगे तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वो दुनिया के देश महसूस करने लग गए हैं। दुनिया के देश इस बात को भी जानते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक स्थिति है, भारत का जो राष्ट्रवाद है, वो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और भारत की जो संस्कृति है, वो आप देखते हैं हजारों सालों से जो हमारी संस्कृति का दुनिया, उसके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपने आप के महत्व को समझते हैं। मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारी और भूमिका बढ़ने वाली है कि जो दुनिया भारत की तरफ देख रही है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली सीढ़ी अगर कोई है, उसको देश को दिशा देने की और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का, तो मेरे शिक्षक गुरुओं में है। वो उसको आगे बढ़ाते हुए दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। ये सोच, उस दृष्टि के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं। यह नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। यह सुनिश्चित करती है कि भाषा किसी विद्यार्थी की प्रगति में बाधा नहीं बने। यह सुनिश्चित करती है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में मिले। यह नीति सुनिश्चित करती है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर तार्किक सोच पैदा करने का काम हम सभी का है। यह सुनिश्चित करती है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से विद्यार्थी केवल डिग्री धारक नहीं, बल्कि दक्ष नागरिक भी बने। यह नीति सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी किन्हीं परिस्थितियों में पढ़ाई छोड़ने के बाद उसे पुनः प्रारंभ कर सके। इस नीति की सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में आप सब शिक्षकगणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, शिक्षकों की भूमिका केवल अक्षर ज्ञान कराने या पुस्तक ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। आपकी भूमिका बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों को भविष्य निर्माता और राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। आप एक कर्मचारी नहीं, बल्कि समाज के पथ प्रदर्शक हैं। शिक्षक को वह दीपक बताया गया है जो स्वयं जलकर समाज को अलौकित करता है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी करता है। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज में परिवर्तन आया है, उसका अगर नेतृत्व किसी ने किया है, तो हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, जो नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर होती है।